हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ईपीएस में कैलकुलेशन किस तरह से होगी ये सारी चीजें समझाई थी। आपको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी ये सभी चीजें मैंने डिटेल में बताई थी। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और फीडबैक्स आए। उन फीडबैक्स में ये बोला गया कि भाई आपने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो आज की वीडियो में हम उन सभी चीजों को कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिटेल्ड में समझेंगे कैलकुलेशन को। जो लास्ट वीडियो में जो चीजें छोड़ दी गई थी उन सभी चीजों को कवर करेंगे और क्या क्या कवर करने वाले हैं आपको ध्यान से समझना है। पेंशन कैलकुलेशन विल बी ऑन बेसिक प्लस डीए। भाई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगी, तो हमने डीए को छोड़ दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक और डीए के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद कंसीडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द प्रीवियस ट्रेंड। हमने जो है लास्ट वीडियो में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रेंड लिया था वो मैंने फ्लैट ले लिया था 8%। 8% फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर ही मैंने कैलकुलेशन करी थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए मैंने एक ट्रेंड बनाया है, उस ट्रेंड के हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद मैंने जो है उस वीडियो में जो इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि क्युमुलेटिव इंटरेस्ट मैंने कंसीडर नहीं किया था या कंपाउंडिंग नहीं करी थी। आज की वीडियो में मैं इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होगी तो क्या अमाउंट आने वाली है। इसके बाद पे रिवीजन में कंसीडर करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो में मैं पे रिवीजन कंसीडर करूंगा, प्रमोशन कंसीडर नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। वेरिएशन ऑफ डीए हैव बीन कंसीडर। आज की जो एक्सेल शीट होगी, जो भी कैलकुलेशन होगी उसके अंदर हम वेरिएशन कंसीडर करेंगे डीए का। डीए किस तरह से इंक्रीज होगा ये सारी चीजें समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको कैलकुलेशन को समझना है। इसके बाद आज की जो एक्सेल शीट होगी उसको 4 पार्ट में डिवाइड है। ये एक्सेल शीट मैं आपको शेयर करूंगा, पहले आप एक्सेल शीट को समझ लीजिए। पहली जो शीट होगी एक्सेल शीट के अंदर वो होगी पीएफ ट्रेंड शीट, यानी कि जो प्रीवियस का ट्रेंड है पीएफ का उसको देखते हुए मैंने अगले 23 या 24 साल का ट्रेंड बनाया है। उन सारी चीजों को आपको समझना है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन शीट फ्रॉम February 2012 टू मार्च 2023। ये जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन है ये मैंने अपने लिए करी थी। इसमें जो मेरा अमाउंट आया था 9.7 कुछ आया था। ये डिफरेंशियल कैलकुलेशन जो आपको दी जाएगी वो लोग जो 2012 के आसपास ज्वाइन किए हैं वो इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और शीट मिलेगी, डिफरेंशियल कैलकुलेशन शीट फ्रॉम 1995 टू 2023। ये उन लोगों के लिए जो 95 में ज्वाइन किए थे और 2023 तक उनके पास सारा डेटा है बेसिक और डीए का, उनको वो सारा डेटा डालना है और लास्ट में एक डिफरेंशियल अमाउंट निकल के आएगा जो आपको पेंशन फंड में देना होगा। यानी कि आपके एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन निकाल करके आपको वो पेंशन फंड में डालना है। इसके बाद कैलकुलेशन फॉर फ्यूचर वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन फॉर सिलेक्टिंग हायर पेंशन ऑप्शन। यानी कि इस कैलकुलेशन में मैं अगेन आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हायर पेंशन के ऊपर जाते हैं या हायर पेंशन को चूज करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेशन होने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको शीट में मिलेंगी। ये 4 शीट होंगी, चारों शीटों को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद व्हाट यू विल गेट फ्रॉम द एक्सेल शीट, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी के ये जो 5 सवाल है ना ये सबके हैं। इन 5 सवाल को अगर मैंने कवर कर लिया और आपके जवाब इन 5 सवालों में मिल गए तो समझ लीजिए मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इस वीडियो को बनाने में। तो ये 5 सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी के हैं। सबसे पहला सवाल, भैया मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना है, ये सबसे पहला सवाल है। ये बिल्कुल कवर होगा आज की वीडियो में लास्ट में। हाउ मच कॉर्पस आफ्टर द रिटायरमेंट आई विल गेट, भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे कितना कॉर्पस मिलेगा यानी कि मुझे कितना फंड मिलेगा, ये भी सबका सवाल है। इसके बाद तीसरा, हाउ मच अमाउंट रेमिटेड इन पेंशन फंड, अगर मैं हायर पेंशन ऑप्शन में जाता हूं तो पेंशन फंड में कितना अमाउंट जाने वाला है, ये भी सबका सवाल है। इसके बाद हाउ मच मंथली पेंशन आई विल गेट आफ्टर रिटायरमेंट, मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे कितनी मंथली पेंशन मिलेगी जी, ये भी बता दो। तो ये भी जो है आप सभी का सवाल है, इसको भी देखने वाले हैं। इसके बाद 5वां, इन हाउ मेनी मंथ्स अमाउंट विल बी रिकवर्ड, और ये कितने महीने में अमाउंट रिकवर्ड होगी
ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हम एक्सेल शीट की वजह से या एक्सेल शीट की मदद से करेंगे। डिटेल में कैलकुलेशन करी गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था, और वो रफ आइडिया मुझे इतना एश्योरेंस है आप सभी को वो रफ आइडिया की वजह से ये तो डिसाइड करने में आसानी हुई होगी कि मुझे हायर पेंशन में जाना चाहिए या नहीं। मुझे उम्मीद है सभी को वो जो वीडियो थी, उस वीडियो में जो आइडिया दिया गया था, उस आइडिया की मदद से सबको एक जो क्लिक है, क्लू, यानी कि क्लू आपको जरूर मिल गया होगा कि हाँ मुझे हायर पेंशन ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होने वाली है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक्सेल शीट पर, जो कि मोस्ट अवेटेड है। आप सभी को ये एक्सेल शीट चाहिए। इस एक्सेल शीट को ले तो लोगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो देखोगे तभी आप इस एक्सेल शीट को समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसमें एक शीट मिलेगी आपको, जिसमें मैंने एक ट्रेंड बनाया है। देखो, जो 2001 के दौरान जब पीएफ का जो इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 9.5 देन 12.0, और उसके बाद इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस तरह के ट्रेंड में है। मैंने जो ट्रेंड बनाया, इसके बाद ये ट्रेंड जो है इस तरह से डिक्रीज करता हुआ दिखाया है, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है 2045-46 तक जो है अच्छी हो जाएगी, तो इंटरेस्ट के जो रेट हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये था इंटरेस्ट रेट पीएफ का। बिल्कुल इसी इंटरेस्ट रेट को मैंने जो है अपनी कैलकुलेशन में यूज किया है। इसके बाद लेकर के चलते हैं डिफरेंशियल टू बी पेड 2012 टू 2023। ये वो शीट है जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी करी थी, जिसके अंदर मेरा अमाउंट 9.6 आया था। अभी इस शीट में मैंने कुछ चेंजेस किए थे छोटे से, जिस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया था। इस वजह से इसमें थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस है, 9.9, यानी कि लगभग 10 लाख जो है मुझे डिफरेंशियल अमाउंट पे करना होगा पेंशन फंड में। ये वो कैलकुलेशन शीट है, ये उनके लिए काम आएगी जिनको पेंशन फंड में पैसा देना है, यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पैसा निकाल करके कहां भेज देना है, पेंशन फंड में। ये शीट उनके लिए काम आने वाली है, और ये उन लोगों के लिए काम आएगी जो 2012 से 23 के बीच में जॉब कर रहे हैं। जो 11 पर भी हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब उनको एडिट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अब चूंकि कोई अगर 2001 का है तो इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं। अगर कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय है, 2001 का है, 98 का है, तो उसको इस शीट में काम करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए उनके लिए एक डिफरेंट शीट बनाई है। सेम ही शीट है, फॉर्मूले दोनों में सेम है, बट यहां पर मैंने अपनी वैल्यूज डाली हुई है। इसमें आप अपनी वैल्यूज डाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ ग्रीन वाले सेल में ही एंट्री होनी है। बेसिक और डीए डालना, आपकी वैल्यूज आती चली जाएंगी। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलेशन 1995 और 2023, ये उन लोगों के लिए है जो 1995 में ज्वाइन किए थे, या 1995 से अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं 2023 तक, तो उनको भी अपना बेसिक और डीए यहां पर डालना है। ग्रीन वाली जो सेल है, ये कॉलम है, इसमें डालना है, और सारी वैल्यूज डालने के बाद लास्ट में उनको जो है रिजल्ट मिलेगा। जब लास्ट में उनको रिजल्ट मिलेगा, उनको भी इसी तरह से लास्ट में रिजल्ट मिलने वाला है। तो सारी वैल्यूज डालेंगे, जैसे इसमें बीच में मेरी वैल्यूज डली हैं, आप भी इसमें सारी वैल्यूज डालेंगे, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है आपको मिलके आएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आपको मिलेगा वो आपको पेंशन फंड में डालना है। तो ये थी तीसरी शीट। इसके बाद आ जाते हैं डिटेल्ड फ्यूचर कैलकुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। मैंने अब की बार क्या किया है, मैंने जो है ना तो 11% का जो पहले मैंने फ्लैट इंक्रीज लिया था वो कंसीडर नहीं किया, ये ध्यान रखना। मैंने जो है अब की बार थोड़ी ज्यादा डिटेल करी, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेंड देखे, और इस शीट को बनाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने भी मदद करी है। भाई मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आप व्यूअर्स हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स की वजह से ही मुझे ये शीट बनाने का मौका मिला। मैं अपने सीनियर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस शीट को बनाने में मेरी मदद करी है। चलो अब इस शीट को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यहां पर जो ये रो है, ये कंप्लीट रो आप देख रहे हैं। इस रो में आप जो भी डेटा देख रहे हैं, ये डेटा आपको अपने पीएफ स्टेटमेंट से डालना है। ये आपका पुराना डेटा है, अभी तक का जो भी अमाउंट है वो आपको पीएफ स्टेटमेंट से डालना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना आ गया, जैसे मान लो मेरा ये था 990 है ना, ये जो अभी कैलकुलेट किया था इस शीट में, ये वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। पीएफ का क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना होगा, 25 लाख रुपए, ये भी आपको पीएफ के स्टेटमेंट में मिलेगा टोटल, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का अमाउंट यहाँ मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर डाल दोगे, ये आपको सारा पीएफ स्टेटमेंट में से लिख करके डालना है, ये चीज आपको समझनी है। इसके बाद यहां पर भी जितनी वैल्यूज हैं ये भी आपको पीएफ स्टेटमेंट से ही डालनी है। आपको पीएफ स्टेटमेंट आपको आपकी वेबसाइट या जो भी कंपनी की वेबसाइट है, या आप अपना एचआर में जाकर के ले सकते हैं, फाइनेंस में जाकर के ले सकते हैं, जहां से भी आपका एम्प्लॉय पीएफ का स्टेटमेंट मिलता है वहां से आप इसको ले सकते हैं। ये सारी वैल्यू पीएफ स्टेटमेंट से डलेगी। दूसरा, जितनी भी ब्लू सेल हैं सिर्फ उन्हीं में एंट्री करनी है। यहां पर तो मैं सारी एंट्री कर चुका हूं, यहां पर मैं सारी एंट्री कर चुका हूं। ये शीट भी मेरे हिसाब से बनी हुई है, यानी कि मैं 2012 में जब ज्वाइन किया था मैंने वो सारी वैल्यू डाल दी 2012 से 2023 तक। अब मैं 2023 से सारी वैल्यू निकालूंगा। तो ये सारी वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, यहां देखेंगे। सबसे पहले मैंने अपना बेसिक लिखा, उसके बाद मैंने अपना डीए लिख दिया, आईडीए, क्योंकि मैं पीएसयू में, हमारे यहाँ आईडीए चलता है, जिनके यहाँ डीए चलता होगा वो डीए डाल देंगे, हमारे यहाँ आईडीए चलता है तो मैंने आईडीए लिख दिया। इसके बाद ये जो कैलकुलेशन हो गई भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 37.20, इसका परसेंटेज हो गया, ये वैल्यू यहाँ आ गई। टोटल वेज बन जाता है मेरा बेसिक प्लस डीए, ये आ गया 1,14,603। इसके बाद मेंबर का कंट्रीब्यूशन भाई 12% निकाल लिया मैंने इसके ऊपर, तो 12% निकाला तो आ गया 13,752। इसके बाद मैंने क्या किया, पेंशन का कंट्रीब्यूशन निकाला, यानी कि पेंशन में कितना अमाउंट जाएगा। चूंकि ये करंट पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इसीलिए हम इसको सीलिंग के हिसाब से लेंगे। ये सारी सीलिंग की वैल्यू लिखी हुई है 15,000, ये सीलिंग की वैल्यू मैंने ली 15,000 जो अभी चल रही है, उसके हिसाब से 1250 आपका चल रहा है। 1250 चलने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है उसका वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है पीएफ के अंदर, इसका और इसका माइनस कर देना है। 13,752 माइनस 1250 आपको मिल जाएगा 12,503। ये सारी वैल्यू आपको यहां तक मिल गई। इसके बाद आगे बात करते हैं इसके ऊपर। ये देखो 26,06,255, ये कैसे आया, ये आया है आपका G11 H11, देखो सारी चीजें हमने ऐड करी है इसमें। G11 आपका ये है 13,752, फिर 12,503, और उसके बाद आपका J7, दिस वन इज द J7, और ये आपकी ये वैल्यू K8, यानी कि इस वैल्यू के अंदर आपका प्रीवियस जो पीएफ का बैलेंस है वो ऐड होगा, और इसके बाद उस पीएफ का जो बैलेंस है और उसमें जो इंटरेस्ट है वो, ये दोनों ऐड होंगे, और करंट मंथ का पीएफ एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, ये दोनों ध्यान रखना, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होने वाली है। ये आपका बनेगा पीएफ का क्युमुलेटिव बैलेंस। अब इस पीएफ के बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर किया और इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट का रेट मैंने आपको बता ही दिया, ट्रेंड के हिसाब से मैंने 7.8% ले लिया है। जब इंटरेस्ट का रेट 7.8% लिया तो मैंने इसके ऊपर इस वैल्यू के ऊपर 7.8 निकाला, तो ये वैल्यू आ गई, और इसको 12 से क्या किया, डिवाइड किया, यानी कि मंथली वैल्यू आई है। ये क्या आई है, हमारी मंथली वैल्यू आई है। सिमिलरली जब मैं दूसरी रो में जाऊंगा, ये अप्रैल की बात थी, अब मई में जाऊंगा, तो देखिए ये मेरा बेसिक, ये डीए, और एक और चीज आपको याद रखनी है, यहां पर सिर्फ आपको अपना बेसिक ही चेंज करना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है, ये शीट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगी। ये ब्लू वाली शीट और ये ब्लू वाली साल से आपको भरनी है, ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ है, सिर्फ आपको यहां पर अपना जो है क्या डालना है, बेसिक डालना है। इसके बाद ये पूरी शीट ऑटोमेटिकली लास्ट में एक अमाउंट देगी और आप उसको चेक कर सकते हैं। अपना बेसिक डालना है सिर्फ आपको, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना। बाकी सारी शीट इसी तरह से कैलकुलेट कर रही है। मई 23 में भी अगर हम देखें तो यहां पर देख लेते हैं इसको, ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल कैसे बनेगी भाई, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे और ये वैल्यू ध्यान से समझिए। जब मैं सेकंड मंथ में जाऊंगा 26,32,511, ये वैल्यू कैसे चलेगी भाई, इसका सम प्लस ये और ये तीनों, यानी कि मेंबर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और प्रीवियस मंथ में जो वैल्यू थी वो तीनों ऐड होकर के प्रिंसिपल बनेगा इस मंथ का। ये क्युमुलेटिव हो रहा है या कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की। इसके बाद अगेन हम इस वैल्यू पर इंटरेस्ट निकालेंगे। बिल्कुल अब ये सारी फॉर्मूले बिल्कुल इसी तरह से इसमें चल रहे हैं। यहां पर डीए मेरा 37.2% है। नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि जुलाई में जब डीए पहुंचेगा
तो 38.8, यानी कि मैंने इसमें 1.6% ऐड कर लिया है। अगर किसी को यह समझना है कि डीए मैंने 1.6% क्यों लिया है, मुझे कमेंट करिएगा, मेरे को जो है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा कि 1.6% कैसे आया है। डीए के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप जो है पूरे साल का अप्रैल 23 से मार्च 24 तक का ये सारा डेटा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज डालनी है। और इसमें मैंने वेज रिवीजन लिया है 2027 में। जब हम जनवरी 2027 में पहुंच जाएंगे तो वेज रिवीजन लगा देंगे, यानी कि ये जो 94,000 है ये हमारा बेसिक है, 56,032 यानी कि 56,032 रुपए, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारी नई बेसिक बन गई। इसके बाद यहां पर डीए मैंने 0% ले लिया, यानी कि पूरा का पूरा जो डीए है वो बेसिक में मर्ज हो गया। यहां पर ये सारी वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद मैंने जो डीए लिया वो 1% लिया है। अब ये डीए 1% क्यों लिया गया है, अगर किसी को समझना है तो वीडियो में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है 1%, उसके बाद 1% चला, नेक्स्ट क्वार्टर में 1% और ऐड कर दिया, देन 3%, फिर 1% ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने डीए की वैल्यू को कंसीडर किया है। ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। कंजर्वेटिव का मतलब है मैंने जो है बहुत ही हाथ को टाइट करके जो है ये फिगर बनाई है, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये जो है रियलिस्टिक फिगर नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है इनको रियलिस्टिक बनाने की, और ये बहुत ही कंजर्वेटिव डेटा लिया गया है ताकि आपको आज की वीडियो देखने के बाद और 110% ये श्योर हो जाए कि भाई हायर ऑप्शन जो है सही है या गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप कर लोगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बेसिक डालनी है। अगर कभी आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं तो यहां चेंज करना, अगर सीलिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो यहां चेंज कर लेना। ये सीलिंग में चेंज कर रहा हूं भाई, हो सकता है ईपीएफओ जो है अगले 10 साल में चेंज करती रहे सीलिंग, तो ये उस हिसाब से चल रही है सारी चीजें। ये सब पूरी वैल्यूज जो है अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है, ध्यान रखना। इसके बाद भाई 27 में हमने पे रिवीजन लगा दिया। इसके बाद हम पहुंचते हैं 37 में। सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक आएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक की वैल्यू डालनी है और आपके लिए सामने एक फिगर आएगी लास्ट में। अब आ जाते हैं 37, यानी कि जनवरी 2037 में। जनवरी 2037 में अगेन ये बेसिक है 2,01,649 और 78,643 हमारा डीए है। इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड किया भैया, डीए हो गया मर्ज। जैसे ही डीए मर्ज हो गया तो आपका वैल्यू हो गई डीए 0। इसके बाद डीए मैंने लिया है 0.75%। अगेन आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ये सारी वैल्यूज यहां कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वहां पर बेसिक की वैल्यू डालनी थी और ये सारी वैल्यूज हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाली हैं। अब हम सीधा लास्ट में पहुंचते हैं जहां पर हम रिटायर होंगे 2046 में। तो भैया हम जो है यहां पहुंच गए और अब हम रिटायरमेंट के कागार पर आ गए हैं। अच्छा, यहां जनवरी 2047 में भी मैंने एक बार और पे रिवीजन लगा दिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं मार्च 47 में मैं रिटायर होने वाला हूं। तो जब मार्च 47 में रिटायर होऊंगा तो यहां भी एक बार रिवीजन लगा दिया, पे रिवीजन लगाया। तो अगेन यहां पर ये जो है 0 करके दिखाया है, और यहां पर क्योंकि रिटायर हो गया तो आगे की वैल्यू मैंने नहीं दिखाई। कोई इसके अलावा कोई भला मानस जो है इसके बाद रिटायर हो रहा हो तो वो इसमें कैलकुलेट कर सकता है। अब मैंने आपको इतना फ्रीडम दे दिया है शीट में कि भाई आप अपने हिसाब से तो डीए डालो, आप अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो, आप अपने हिसाब से सीलिंग डालो, कुछ भी करो, अंदर की फिगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। सिर्फ आपको चेंजेस कहां करना है, ब्लूज में, है ना, मैन इन ब्लूज में चेंज करना है। चलो इसके बाद यहां पर देखो आप, ये आ गया आपका मेंबर का कंट्रीब्यूशन टोटल सभी का, अब तक का जितना भी आया वो ये आ जाएगा। इसके बाद करंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो सारी वैल्यूज आप डालोगे ये आ जाएगा आपका पेंशन फंड में जो पैसा जाएगा अगर आप करंट पेंशन सिस्टम में जाते हो। यहां पर ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी और क्युमुलेटिव आपको मिलेगा भैया 4,22,00,000। 4,22,00,000 रुपए आपको मिलेंगे जब आप रिटायर होगे या आपका पेंशन फंड में होगा, अगर आप करंट पेंशन सिस्टम में जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कॉर्पस कितना मिलने वाला है, फंड कितना मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद। ये सारी कंजर्वेटिव फिगर्स हैं, बहुत ही हार्ड टाइट करके मैंने जो है अब की बार ये फिगर बनाई है, खर्चे ज्यादा नहीं करे हैं। चलो इसके बाद हायर पेंशन सिस्टम में जाएंगे तो ये तो मेंबर कंट्रीब्यूशन हो ही गया आपका 93 लाख। इसके बाद ये जो है आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया, और जो पेंशन फंड में जाएगा अब की बार वो हायर सैलरी पर जाएगा, हायर सैलरी पर, यानी कि 8.33% ऑन दिस वन। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये सारी चल रही है ना बेसिक, इन्हीं वेजेस पर ये कैलकुलेशन हो रही है, इन्हीं वेजेस पर ये कैलकुलेशन हो रही है। आप देख सकते हैं
F367, ये F367 आपका ये है, इसके ऊपर जो है 8.33% निकाला तो हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं। ये पूरी सारी वैल्यूज ऐड करी तो ये आ गया 74 लाख रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये शीट जो है समझ में आ गई यहां तक। इसके बाद अब आपके पास फिर वही सवाल कि भैया हायर ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए या नहीं। इसके बाद जो है मैंने यहां पर एक छोटी सी फिर से जो है कैलकुलेशन को शॉर्ट किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ। अगर आप हायर पेंशन को ऑप्ट करते हैं तो यहां पर जो है ये वैल्यूज पिछले जो है 60 महीनों का यानी कि पिछले 5 साल का जो बेसिक प्लस डीए है उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाला गया है, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों का बेसिक प्लस डीए ऐड किया और उनका एवरेज निकाल दिया, यह आ गया 4,32,002 रुपए। इसके बाद आपकी अगर सर्विस 35 साल की होती है तो ये 35 साल की सर्विस हो गई। इसके बाद हमने मंथली पेंशन निकाल दी, जो फॉर्मूला है आपको पता है। पेंशनेबल अमाउंट यहां पर ये होगी इनटू नंबर ऑफ सर्विस 35 डिवाइडेड बाय 70, ये फॉर्मूला है ईपीएस 95 स्कीम के अंदर जो एक्ट है उसके अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहां से 2,70,000 ये जो आपकी मंथली पेंशन बनी। अब आपका क्या है भैया, आपने टोटल अमाउंट कितना दिया पेंशन के अंदर, ये आपको यहां से मिलेगा 74 लाख। ये 74 लाख देखो मैंने यहां लिख दिया। अब आप ये 74 लाख कितने दिन में रिकवर कर पाओगे, आप इसको जो है 2,17,000 को इसको डिवाइड करो इससे तो 34 आ जाएगा। ये देखो K380 ये K है, ये K380 है आपका 747150 और डिवाइडेड बाय 217,001, यहां से 34 आ गया। यानी कि 34 मंथ्स में आप जो है लगभग कितना 12 या 36 लगभग 3 साल के अंदर जो है आप अपने पीएफ का जो पेंशन फंड में जो पैसा जमा किया है उसको आप रिकवर कर सकते हो। यहां पर ये छोटी सी कैलकुलेशन मैंने करी है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे यार मैं 74 लाख रुपए जो है पेंशन फंड में डालूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे और कब तक मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा। तो ये जो है यहां पर आपको दिख रहा है लगभग 3 साल में आप जो है इसको रिकवर कर सकते हो। अगर आप हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं करते तो आपका जो है पेंशनेबल सैलरी रहेगी 45,000 जो सीलिंग पर चलती है। ये सीलिंग पर चलती है, मैंने सीलिंग 45,000 रुपए की वैल्यू मान ली, 35 साल की सर्विस हो गई तो भैया बहुत आसान हो गया, 45,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70 तो 35 दूनी 70, यहां से आ गया 22,500 यानी कि आधी हो गई। तो यहां से आप इस चीज को देख सकते हो कि विच ऑप्शन इज बेटर। ठीक है, ये थी कैलकुलेशन, जो मैंने कुछ चीजें जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दी थी उनको मैंने यहां कवर अप कर लिया है। बहुत डिटेल में ये कैलकुलेशन करी गई है। ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूज वाली जो है ना, मैन इन ब्लूज में जो है वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ मैन इन ब्लूज में वैल्यूज पुट करनी है। जैसे यहां पर आप अपना बेसिक डालना, यहां पर ये सारी वैल्यूज डालना, ऑटोमेटिक लास्ट में वैल्यू क्रिएट होके आएगी और आपको पता चल जाएगा भैया आपको जो है कितने पैसे मिलेंगे लास्ट में, है ना, रिटायरमेंट के बाद। तो ये थी इस कैलकुलेशन शीट की सारी करामात जो है। मैंने जो है इसके ऊपर काफी मेहनत करी, काफी मतलब बहुत टाइम लगा इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दो, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सेल शीट बनाई थी उसके अंदर जो है जो चीजें रह गई थी वो मैं इस शीट में कवर करी हैं और काफी मेहनत से बनी है, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगा, इसीलिए जो है थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बट आपको एक अच्छी एक्सेल शीट मिलने वाली है। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप जो है मुझे इस नंबर पर जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम लिखिएगा, कहां से बोल रहे हैं, इस नंबर पर जो है आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं ये शीट आपको शेयर कर दूंगा। बस इतना ही करना है, फोन उठाना है और ये व्हाट्सएप करना है। ये नंबर इसलिए लिया जा रहा है भाई, व्हाट्सएप पर इसलिए लिया जा रहा है ताकि मुझे जो है ना आप डायरेक्ट फीडबैक दे सकें इस शीट में अगर कोई कमी हो तो। क्योंकि आप मान लीजिए यूट्यूब पर गए, वहां पर कमेंट लिखा और उस शीट आप मुझे बोलेंगे कि सर जो है इस शीट में ये कमी है, तो मैं उसको शायद ना समझ पाऊं। अगर आपके पास मेरा नंबर होगा तो अगर इस शीट में कोई भी कमी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे जरूर उसको बताइएगा ताकि मैं इस शीट को इंप्रूव कर सकूं। तो चलिए अब ध्यान रखिएगा, आप जो है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये शीट चाहिए तो अभी कमेंट करिएगा और ये शीट पाइएगा, आप अपने हिसाब से इस कैलकुलेशन को करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे हम अपनी ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।